बच्चों, आज आप मेरे साथ आपकी पाठ्यपुस्तक बसंत भाग 3 का पाठ 16 पढ़ रहे हैं, जिसका की नाम है पानी की कहानी। बच्चों, आप ये पानी की कहानी पाठ मेरे साथ पिछले भागों में पढ़ चुके हैं तथा इस पाठ पर आधारित अभ्यास प्रश्न भी हल कर चुके हैं। बच्चों, आज पाठ के इस भाग में आज हम भाषा की बात पर आधारित अभ्यास प्रश्न हल करेंगे। भाषा की बात यानी व्याकरण से संबंधित प्रश्न। तो बच्चों, आइए देखिए आपके कौन सा प्रश्न आया है व्याकरण से संबंधित। देखिए, किसी भी क्रिया को पूरी करने में जो भी संज्ञा आदि शब्द संलग्न होते हैं वे अपनी अलग अलग भूमिकाओं में अलग अलग कारकों में वाक्य में दिखाई पड़ते हैं। जैसे वह हाथों से शिकार को जकड़ लेती थी। जकड़ना क्रिया तभी संपन्न हो पाएगी जब कोई व्यक्ति जकड़ने वाला हो, कोई वस्तु हो जिसे जकड़ा जाए। इन भूमिकाओं की प्रकृति अलग अलग है। व्याकरण में ये भूमिकाएं कारकों के अलग अलग भेदों जैसे कर्ता, कर्म, करण आदि से स्पष्ट होती है। अपनी पाठ्यपुस्तक से इस प्रकार के 5 और उदाहरण खोजकर लिखिए, उन्हें भली भांति परिभाषित कीजिए। तो बच्चों, आज आपके भाषा की बात में जो प्रश्न है वह कारक से संबंधित है। और बच्चों, आप मेरे साथ कारक आपके पाठ 3 बस की यात्रा में एक विशेष प्रकरण के रूप में पढ़ चुके हैं, जिसमें आपने विस्तार पूर्वक कारक पढ़े थे। बच्चों, आपको कारक बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे। अगर आपको फिर भी कोई परेशानी आती है तो आप वापस कारक पढ़िए। बच्चों, आइए अब हम इस प्रश्न को हल करते हैं। देखिए क्या बताया जा रहा है इसमें कि किसी भी क्रिया को पूरा करने में संज्ञा आदि सारे शब्द लगते हैं और हर शब्द अलग अलग भूमिका बताते हैं। देखिए, वह हाथों से शिकार को जकड़ लेती थी। तो बच्चों, कोई भी क्रिया कब संपन्न होती है? जब उसे कोई करने वाला होता है। करने वाला कौन होता है? कर्ता कहलाता है। तो यहाँ पर वह क्या है? वह हमारा कर्ता है जो कि काम कर रहा है। और जकड़ लेना क्या है? क्रिया। और इस क्रिया को करने वाला कौन हो गया? हमारा कर्ता। कोई वस्तु शिकार हो जिसे जकड़ा जाए, और जो काम किया जा रहा है वह क्या किया जा रहा है? जकड़ा किसे जा रहा है? शिकार को जकड़ा जा रहा है। तो बच्चों, ये जो आज का आपका प्रश्न है वह कारक से संबंधित है। कारक का अर्थ होता है करने वाला, जो क्या करता हो, जो कि संज्ञा या सर्वनाम की क्रिया से संबंध को प्रकट करता है, वह कारक कहलाता है। तो बच्चों, आइए इस प्रश्न को अब हम हल करते हैं। उस समय एक ब्राह्मण ने इसी लोटे से पानी पिलाकर उसकी जान बचाई थी। तो बच्चों, सबसे पहले हम इसमें देखेंगे कर्ता। कर्ता कौन है? एक ब्राह्मण। ब्राह्मण क्यों करता है? क्योंकि वह कार्य को कर रहा है। और यहाँ पर कर्म क्या है? जान बचाना। और करण कारक कौन सा होगा? लोटे से। फिर देखिए, इसी समय पंडित बिलवासी मिश्र भीड़ को चीरते हुए आंगन में दिखाई पड़े। तो बच्चों, यहाँ पर हम सबसे पहले हमारा कर्ता कारक देखेंगे। कर्ता कारक कौन है? पंडित बिलवासी मिश्र। क्यों कर्ता कारक है? क्योंकि वो भीड़ को चीरते हुए आंगन में दिखाई दे रहे हैं, यानी कि कार्य किसके द्वारा संपादित किया जा रहा है? पंडित बिलवासी मिश्र जी के द्वारा दिखाई दिया जा रहा है। और कर्म कारक हमारा कौन सा होगा? भीड़ को। और अधिकरण कारक कौन सा होगा इसमें? आंगन में। चलते हैं अगले उदाहरण की तरफ। उसी को मेजर डगलस ने 4 साल दिल्ली में एक मुसलमान सज्जन से 300 रुपये में खरीदा था। तो बच्चों, यहाँ पर भी हम सबसे पहले हमारा कर्ता देखेंगे। हमारा कर्ता कौन है यहाँ पर? मेजर डगलस। कौन है कर्ता हमारा? मेजर डगलस है। और अधिकरण कारक होगा दिल्ली में। अपादान कारक यानी मुसलमान सज्जन होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि अपादान कारक में हमेशा अलग होने का भाव आता है। मैं और गहराई की खोज में किनारों से दूर गई तो मैंने एक वस्तु देखी कि मैं चौंक पड़ी। तो बच्चों, यहाँ पर हमारा कर्ता कारक कौन होगा? मैं। क्योंकि कार्य को करने वाला कौन है? मैं। और संबंध कारक होगा गहराई की। संबंध कारक का जो विभक्ति चिन्ह है वह भी का, की, के, रा, रे, री, ना, नी, ने होता है।
और अपादान कारक में हमेशा अलग होने का भाव होता है, तो यहाँ पर किनारों से दूर में अलग होने का भाव है, इसलिए यहाँ पर अपादान कारक है। तो बच्चों आज आपने मेरे साथ आपकी पाठ्यपुस्तक बसंत भाग 3 का पाठ 16 पानी की कहानी की भाषा की बात पर आधारित अभ्यास प्रश्न हल किया। बच्चों मुझे पूरा विश्वास है कि आपको यह प्रश्न बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी आपको इस प्रश्न को समझने में कठिनाई आती है तो आप पूर्व में पढ़ाए गए पाठ बस की यात्रा में कारक प्रकरण को वापस देखिए, आपको कारक पहचानने में बिल्कुल भी कठिनाई नहीं होगी। धन्यवाद बच्चों।